सीएनजी इको फ्रेंडली है, रनिंग कॉस्ट कम आता है। एक बार आपको अपफ्रंट कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बाद में माइलेज की तरफ जा कर के आपको ये सारा का सारा जो कॉस्ट होता है वो कवर अप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्लेम आपने सुने होंगे जब आप सीएनजी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, और इसी वजह से लोग सोचने लगते हैं कि उनको सीएनजी गाड़ी ही लेनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि सीएनजी गाड़ी लेने के जो अपने फ़ायदे हैं उनके साथ साथ क्या क्या नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीएनजी गाड़ी मत खरीदिए, लेकिन अगर आपको सीएनजी गाड़ी के फ़ायदे पता हैं तो आपको सीएनजी गाड़ी के नुकसान भी पता होने चाहिए। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। देखिए, जैसे ही आप सीएनजी गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं तो आपको इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो गिरी हुई मिलती है। अब आप ये समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए टाटा पंच ले लेता हूँ। टाटा पंच का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो 86 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं पर इसका सीएनजी वेरिएंट 72 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसी वजह से आपको माइलेज अच्छी मिलती है। अब अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि 27 kmpl की माइलेज सीएनजी में मिल रही है, तो अगर आपने सीएनजी गाड़ी ली है तो उसमें आपको इंजन की परफॉर्मेंस भी तो गिरी हुई मिल रही है। इसी वजह से ये गाड़ी की माइलेज अच्छी होती है, सीएनजी की वजह से नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मारुति की गाड़ियाँ देख लें, मारुति की गाड़ियों में आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती, आपको वहाँ पर पावर और जो टॉर्क होता है वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन माइलेज बहुत अच्छी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिलेरियो की बात करें तो सिलेरियो में आपको 26 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है। तो ये अगर आप कोई भी इंजन को ट्यून करें कम पावर कम टॉर्क जनरेट करने के लिए और हाई माइलेज निकालने के लिए, तो वो गाड़ी भी इतना ही माइलेज निकाल सकती है। तो कायदे से इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाती है। सीएनजी की वजह से आपको माइलेज बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर पावर परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है सेफ्टी इश्यूज़। देखिए, सीएनजी गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी ये इशू होता है, लेकिन ये इशू उतना नहीं होता, क्योंकि देखिए इनके अंदर होता है टैंक के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है पेट्रोल और डीजल। लेकिन जहाँ सीएनजी की बात होती है ये है एक ड्राई गैस, और इस वजह से इसका जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ये ड्राई गैस के फॉर्म में रहती है, और इसी वजह से ये लगातार सिलेंडर की वॉल को धक्का देती रहती है कि इसको बाहर निकलना है। और थोड़ी सी गलती या थोड़ी सी लापरवाही इसमें बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जो कि सीएनजी गाड़ियों के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से मिलता ही है। लेकिन स्पेशल थैंक्स टू टाटा कि उन्होंने कम से कम ट्विन सिलेंडर लगा करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की, जो कि है बूट स्पेस। देखिए, जब भी कोई गाड़ी सीएनजी में ली जाती है तो वो एक्चुअल में पेट्रोल की गाड़ी होती है जिसको कि सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। अब सीएनजी जो है वो गैस होती है, और गैस को स्टोर करने के लिए जो कि उसमें हाई प्रेशर होता है, इस वजह से उसके लिए जो सिलेंडर लगता है वो काफ़ी बड़ा लगता है। अब आपने देखा होगा कि घर में भी जो सिलेंडर आप एलपीजी यूज़ करते हैं वो भी कितना बड़ा सिलेंडर होता है, जबकि उसके अंदर भी 14-14.5 किलो ही गैस आती है। तो सिमिलरली जो सीएनजी भी है वो भी एक गैस है, और इस वजह से उसमें जो सिलेंडर लगता है वो सिलेंडर लगता है काफ़ी बड़ा। वैसे गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का टैंक होता है वो 40 लीटर का टैंक, वो पतला सा टैंक लगा करके नीचे लगा दिया जाता है, क्योंकि वो होता है लिक्विड। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये गैस फॉर्म है, इस वजह से आपको पूरा का पूरा बूट स्पेस ही अकोमोडेट कर लेती है, क्योंकि आपके पास और कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर आप इसको फिट करा सकें। तो इवेंचुअली आपका बूट स्पेस से बिल्कुल पल्ला झड़ जाता है, आपको बूट स्पेस का ऑप्शन मिलता नहीं है। अब ऐसे में अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या आपके साथ एक फैमिली है, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, और ये आपकी प्राइमरी कार है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बूट स्पेस मिलता ही नहीं है। पीछे बच्चे बैठते हैं, बूट स्पेस है नहीं, आप 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उस चक्कर में कैरियर लगाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो बूट स्पेस तो आप भूल ही जाइए। अब बात करते हैं चौथे प्रॉब्लम की, जो कि है मेंटेनेंस। देखिए, जिसने भी सीएनजी गाड़ी रखी हो, आप एक बार जाकर उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि सीएनजी गाड़ियों का मेंटेनेंस कंपैरेटिवली टू पेट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ड्राई होती है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है, आपको सर्विस करवानी है, लेकिन आपने वो 1000 किलोमीटर डिले भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 10,000 का बैरियर है, आप 10,000 किलोमीटर पर हर बार सर्विस कराते हैं, एक बार 10 की जगह 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीएनजी गाड़ियों में जब ये 10 की जगह 11 या 12 हो जाता है, या 10 भी होता है, तो भी गाड़ी आपको थोड़ा सा दिक्कत देना शुरू कर देती है। और इसी वजह से इसमें मेंटेनेंस की कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली गाड़ी को मेंटेनेंस देनी पड़ती है ड्राई गैस होने की वजह से। तो ये एक और प्रॉब्लम है सीएनजी गाड़ियों के साथ। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है रिलायबिलिटी। आप देखिए, जिसके पास भी सीएनजी गाड़ी है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा, जैसा मैंने पीछे बोला अभी कि मेंटेनेंस हाई होता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देना पड़ता है, अगर आपने कभी उसका मेंटेनेंस देने में थोड़ी सी भी कोताही बरती तो गाड़ी पे रिलायबिलिटी इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे।
आप देखेंगे कि गाड़ी पहले आपको बहुत अच्छा माइलेज दे रही थी सीएनजी में, फिर धीरे धीरे उसका माइलेज गिरता है। डाउन द लाइन जैसे 4 साल 5 साल होते हैं तो सीएनजी गाड़ियों का माइलेज थोड़ा सा गिरता है, और ऐसी कंडीशन में इंजन इशारा कर रहा होता है कि भैया गाड़ी की बैंड बज रही है, अब गाड़ी को मेंटेनेंस चाहिए, और रिलायबिलिटी इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है सीएनजी गाड़ियों के साथ। आखिरी पॉइंट है रिफिलिंग का। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जगह जगह पर अब सीएनजी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इतनी सीएनजी गाड़ियाँ मार्केट में हैं जिसकी वजह से वो क्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप अगर पीक आवर्स में ऑफिस जाने से जस्ट पहले अगर आपको कहीं पर सीएनजी भरवानी है, मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि आपकी भी सिटी में अगर सीएनजी नई नई आई है तो आपको हो सकता है ये दिक्कत ना हो, पर जैसे ही वो 2-3 साल 4 साल निकलेंगे और सीएनजी गाड़ियाँ वहाँ बढ़ेंगी तो आपको भी ये दिक्कत आएगी कि आप सुबह के समय निकले, आप सीएनजी भरवाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर लाइन लगी है, आप इंतज़ार कर रहे हैं 30 मिनट 45 मिनट, ऐसा आपको वेटिंग पीरियड मिलता है। अगर आप हाईवे पे भी जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे, मान लीजिए आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जाइए, ये जो आगरा वाला एक्सप्रेस वे है दिल्ली टू आगरा, उसमें जो सीएनजी के पंप्स हैं उन पर भी आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको लाइन लगी हुई मिलेगी। तो ऐसी प्रॉब्लम रहती है। रिफिलिंग का जो भी रहता है वो उसमें आपको टाइम जाता है, इसको भरने में भी टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। अगर मान लीजिए कि आपने जहाँ पर भरवाने के लिए गाड़ी लगाई वहाँ प्रेशर नहीं है उतना अच्छा, 200 से नीचे, मान लेते हैं 100 प्रेशर हुआ, तो आपकी गाड़ी में सीएनजी उतनी आएगी ही नहीं कि आपको फ़ायदा हो उसका। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको झेलनी पड़ेंगी। अब मैंने भी पहले सीएनजी गाड़ी रखी है, इसलिए मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स पता है, मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसके अपने प्रोज भी हैं। प्रोज तो आपको पता ही है, लेकिन गाड़ी किसको सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए? देखिए, अगर ये आपकी प्राइमरी कार नहीं है, जैसे ईवी गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम है, सेम इसके साथ भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये प्राइमरी कार नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी कार है, डेली आप ऑफिस ले जाते हैं, आपका ऑफिस का रन 50 किलोमीटर एक साइड से या 70-80 किलोमीटर डेली का रहता है आपका रन, तो सीएनजी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। लेकिन मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, तब ये गाड़ी आपके लिए फ्रूटफुल होती है। तो ये सब होता है सीएनजी के साथ। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कॉन्स मैंने आपको बता दिए, प्रोज आपको हर कोई बता देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।